subscribe Shama's Delicious and Healthy Foods and press the bell icon so you may get the notification of my new videos. Hi friends, this is Shama Rashid from Shama's Delicious and Healthy Foods. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार डिश लेकर आई हूँ, वो है गाजर का हलवा, जो कि सबका बहुत फेवरेट होता है। और जब गाजर का सीज़न आता है तो हम इसे ज़रूर बनाते हैं। तो मैं इसके थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ, तो आप मेरी इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, एक भी इसमें से स्किप ना कीजिएगा, ताकि आप अच्छी तरह से इसे बना सकें। तो इसको बनाने के लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स के लिए सबसे पहले मैंने ली हैं 2 किलो मैंने गाजर लिया है। ये अच्छी तरह से मैंने कद्दूकस कर लिया, और ये जूसी गाजर है और मीठी गाजर है, अच्छी फाइन गाजर है। और इसके साथ ही हम इसमें लेंगे 2 कप दूध, जो कि इसमें बहुत ज़रूरी है। आपने इसमें दूध फुल फैट दूध मिल्क यूज़ करना है, क्योंकि ये इसके लिए बहुत अच्छी तरह से इसमें बनता है। और इसके साथ मैंने कैवरा एसेंस लिया है, आप इसमें ले सकते हैं, इलायची भी ले सकते हैं, और इसका टेस्ट मुझे पसंद है इसलिए मैंने ये लिया है। और इसके साथ हम 2 से 3 टेबलस्पून मैंने जो है वो रेजन्स लिए हैं, यानी मेवा लिया है। और इससे साथ मैंने पिस्ताशियोज़ लिए हैं, पिस्ता। और इसी के साथ मैंने जो है वो इसमें कोकोनट ली है। कोकोनट को अच्छी तरह से मैंने जो है वो काट लिया है, इस तरह से पतला सा। और इसके साथ हम बादाम लिए हैं, मैंने 15 से 20 इसमें बादाम लिए हैं। और इसके साथ इसको हम धो के तो भिगोएंगे, इसका छिलका उतार लेंगे, और इसको फिर हम कद्दूकस करके डाल देंगे। और इसके साथ मैंने लिया है मावा, ये होममेड मावा है, यानी कि खोया। इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसे ज़रूर देखिएगा और इसी तरह से खोया बनाएं और इसमें शामिल करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये बहुत आसान रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं। और 1 कप मैंने ऑयल लिया है, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं और देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने 1 कप चीनी ली है, ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारी रेसिपी आप नोट कर लें और फिर हम इसे बनाना शुरू। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले एक डीप पैन लेंगे, या आप एक कढ़ाई ले लें जो खुला बर्तन हो, और हम फ्लेम को फुल आंच पर रखेंगे। और ये हम गाजर जो है सारी क्रश की हुई इसमें डाल देंगे, और इसको जो है हम तकरीबन उतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाएगा। और इसको अच्छी तरह से आपने एहतियात से पकाना है कि ये जले भी नहीं। तो अब ये देख सकते हैं कि ये पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा खुश्क होना शुरू हो गया है। और ये जो है अभी गाजर तकरीबन इसे 10 मिनट हुए। अब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। मैंने फ्रेंड्स आपको ये बता दूँ कि अगर आपको दूध कम भी लगता है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे कम लगा, इसलिए मैं इसमें जो है 2 कप लार्ज कप जो है मैं इसमें डाल रही हूँ। दूध जो है इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छा टेस्ट देता है। हम इस तरह से इसको दूध को मिक्स करेंगे, और इसको अच्छी तरह से हम मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे। आप इसका ख़्याल रखें कि गाजर जो है वो गल जाए और पानी भी जो है वो अच्छी तरह से इसमें ड्राई हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पानी है, तकरीबन दूध जो है वो थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया है। तो इसी तरह से हम इसे स्टर करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जले नहीं, और इसके दूध को अच्छी तरह से हम सुखा लेंगे। तो आप इसको मुसलसल स्टर करते रहें और इसी तरह से आप इसको पकाते रहें। तो अब बारी है कि हम इसमें शुगर ऐड करें, क्योंकि शुगर जो है उसका भी पानी निकलता है। तो शुगर जब हम ऐड करेंगे तो आप थोड़ी देर के बाद देख सकेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो पानी इसका भी निकल रहा है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इसको आपने चम्मच हिलाते रहना है और इसको आप पकाते रहें। और आंच आपने थोड़ी सी मीडियम लो पे रखनी है, ताकि जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और ये जले नहीं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि पानी जो है काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। इसमें मैं कैवरा एसेंस ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स करेंगे। आप इलायची भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया। तो इसी तरह से हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको हम पकाते रहेंगे, और इसको हम मीडियम आंच पर पकाएंगे। तो इसी तरह से आप इसे स्टर करते रहें।
आप देख सकते हैं कि अभी पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है इसमें। तो अब बारी है कि हम इसको जो है वो इसमें ऑयल डालें, और ऑयल डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम ऑयल में भूनेंगे। आप इसकी भी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ऑयली ग्रीज़ी खाना चाहते हैं तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये इसका काफ़ी पानी खुश्क हो गया, ये ड्राई हो गया और काफ़ी थिक हो गया। तो अब हम जो है इसके अंदर सारे जितने भी नट्स हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो नट्स में मैंने मेवा शामिल किया, इसे अच्छी तरह से धो लिया और इसे ड्राई कर लिया, ये डालेंगे। और इसके अंदर हम कोकोनट्स डालेंगे, उसको भी अच्छी तरह से पतला सा मैंने काटा हुआ है, ये हम ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर जो हमने पिस्ता रखे थे वो भी हम डालेंगे। पिस्ता भी, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से जितने नट्स डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे जो हमारे बादाम है, इसको मैंने धो के अच्छी तरह से इसे काट लिया स्ट्रिप्स में, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हम, आप अगर चाहते हैं कि आप खोया भी डालते हैं, और इसके साथ अगर आप चाहें तो कैश्यूज़ भी डाल सकते हैं, और आप इसमें जो है वो वॉलनट्स भी डाल सकते हैं। तो मैंने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नट्स डाली हैं इसलिए मैं इसमें सिर्फ यही चीज़ें डाल रही हूँ, और खोया भी डाल देंगे। खोया को अच्छी तरह से हम इसके अंदर इस तरह से फैलाएंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। खोया इसके टेस्ट को और इन्हेंस करता है। ये देखिए, अब मैंने सारा जितना भी खोया था मैंने इसमें डाल दिया, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और इसके जो बड़े बड़े पीसेस हैं खोए के वो हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे, और इसी तरह से हम इसे चम्मच हिलाते हुए पका लेंगे। और साथ ही हम इसमें थोड़ा और ऐड करेंगे, ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसे पका लेंगे और सारा मिक्स कर लेंगे, और इसी तरह से हम इसे स्टर करते रहेंगे और हिलाते रहेंगे चम्मच को, और पकाते रहेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा खोया जो है वो रेडी है, इसने घी छोड़ दिया है और ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। हम इसे डिश आउट कर देंगे। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बना है, और इसका कलर भी आप देखेंगे कितना टेस्टी लग रहा है। और मैंने इसे जो है वो नट्स के साथ और खोए के साथ अच्छी तरह से गार्निश कर दिया, और देखें ये कितना अच्छा लग रहा है इसमें, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। आप भी इसी तरह से नट्स भी के साथ जिस तरह से भी आप चाहें आप इसे गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थम्स अप करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है लाइक के बटन पर क्लिक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।